चाहिए और देश के लोगों को यह बोलना पड़ेगा, जमीन हमारी है, हमारे पैसे से सड़क बनी है और हमको ही चलने नहीं दोगे। क्या हमको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? इन सारी की सारी डिमांड्स के ऊपर हमको जनमानस तैयार करना पड़ेगा। ये लोग फार्मा कंपनियों के जो गुलाम हैं, इन लोगों ने एलोपैथी का इतना प्रचार कर दिया है कि रॉकफेलर और रॉथशाइल्ड की उस पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पालने में लगे पड़े हैं। क्या हमारा आयुर्वेद इतना गया गुजरा है? जब आयुर्वेद हमको इतनी शिक्षा दे सकता है कि हम हर घर के अंदर स्वस्थ रहने का पैमाना तय कर सकते हैं, ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से अगर हम जीवन जीते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो क्या जितना फार्मा कंपनियों का और मेडिकल का बजट है उसमें 50% बजट कम से कम आयुर्वेद का नहीं होना चाहिए? हमको इस बात के लिए भी जनमानस तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा का बजट 4% भी नहीं है दोस्तों, 4% भी नहीं। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 70% सीटें खाली पड़ी है, लेकिन सरकार को टैबलेट देने की जल्दबाजी पड़ी है कि इनको जल्दी जल्दी कोई ना कोई टैबलेट दो। आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मास्टर जी पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, उनको BLO बना दिया गया, उनको लेटरिंग करने वालों के फोटो खींचने लगा दिया गया, उनको कह दिया गया कि तुम लोग ये पता करो गांव में कितने लोगों के आधार कार्ड फैमिली ID के साथ जुड़े हुए हैं, तुम लोग ये पता करो सरपंच ने क्या क्या कर लिया, कितने लोगों के घर में शौचालय बन गए, कितने डंगरों के ID कार्ड बन गए। बच्चा कितना पढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे के पढ़ने का काम वो दो, एक टैब दे दो। उस टैब के अंदर सरकार का आंकड़ा है दोस्तों, आपको पता चले 85% बच्चों ने अश्लील सामग्री सर्च की उसके अंदर। आपके बच्चे सिलेबस के नाम पर जब ऑनलाइन किताब उठाते हैं, फेसबुक उठाते हैं, यूट्यूब उठाते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती गंदी गंदी वीडियो आती हैं। हमारी अगली पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो इतनी अश्लीलता परोसते हैं, उनको लाखों लोगों की भीड़ के सामने प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा होकर उसका हाथ उठाकर उसको मजबूत करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और हम लोग यहां से कड़ी निंदा करते हैं ऐसी योजना का। आर्मी को खत्म करने के लिए अग्निवीर जैसी यूनिवर्सिटी वो लेकर के आए योजना, जिसके अंदर पूरी तरह से आर्मी का पूरा खाका बर्बाद हो रहा है। GST लगाकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है। हर सेक्टर के अंदर नई नई योजनाएं लाकर प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर कंपनियों को सारा कुछ दिया जा रहा है और आपका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। किसान को क्या कहते हैं कि तुम लोग अपनी अगरा नहीं दोगे तो तुम्हारी फसल नहीं बिकेगी। तुमको फसल का ब्यौरा चाहिए, तुमको हमारे खाते में कितने पैसे आए, कहां से आए, उसका ब्यौरा भी चाहिए। हम लोग कैश जमा कराएंगे, कैश निकलवाएंगे, उसके ऊपर पूरा टैक्स लगाओगे। लेकिन जब देश के लोग सुप्रीम कोर्ट कोई रिट डालते हैं, कोई एप्लीकेशन डालते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां उद्योगपतियों से पैसा लेकर उनके लिए नीतियां बनाते हैं और देश की जनता को नजरअंदाज करते हैं, तो उस टाइम पर देश की सरकार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि देश के जनता को यह हक नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। क्या यह जानने का हमको हक नहीं है? मालिक को तो जानने का हक है नहीं, और नौकर जो सारी की सारी सुविधाएं हमारे पैसों से लेते हैं, निर्णय लेने की ताकत हमारी वोट से लेते हैं, उनको सब कुछ जानना है। उनको नहीं जानना है असल में जिस बाजार के दम पर वो सरकारों में बैठे हैं, उस बाजार को कंट्रोल करने वाली विदेशी ताकतों को जानना है कि इस देश के लोगों का कितना पैसा अभी बैंकों में पड़ा है, कितनी जमीन लोन पर चढ़ चुकी है, कितने लोग अभी कर्जदार होकर मरने की कगार पर आ चुके हैं, कितने बेरोजगारी का आंकड़ा है, कितने अकेले रहते हैं, कितने परिवार को छोड़ चुके हैं। क्योंकि प्रोग्रेसिव फार्मिंग की 2016 में नीति आयोग की मीटिंग के अंदर, जिसमें बिल गेट्स ने सरेआम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये उसने कहा था कि हमको इस देश की जमीनें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, बड़े बड़े चंक चाहिए, 1000 एकड़ से छोटा कोई चंक नहीं चाहिए, कहीं 4000 एकड़ चाहिए, कहीं 8000 एकड़ चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इस सरकार को गिरा देते हैं,
इससे पहले तो फलाने वाली सरकार थी। आपको पता चलेगा वो जो फलाने वाली सरकार थी उसने भी 12-12 हजार एकड़ जमीन पूंजीपतियों को ऐसे ही चंक में पकड़ाई थी। वही प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के अंदर, नीति आयोग की उस मीटिंग के अंदर भारत की सरकार का कृषि मंत्री ये कहता है ऐलान करके ऑफिशियली कि हम लोग आने वाले 5 से 10 सालों में इस देश की आधी आबादी को खेती से हटा देंगे। या तो उनको हम इतना कर्जदार कर देंगे, या हम उनको गांव से निकाल करके शहरों में शिफ्ट कर देंगे, या फिर उनको